लखनऊ की बेलीगाड़ जहां है आत्माओं का निवास। अगर आप लखनऊ में हैं और बात अगर भूत प्रेत व आत्माओं की आ जाए तो बेलीगाड़ यानी रेजिडेंसी का नाम जुबान पर जरूर आ जाएगा। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि एक समय था जब शाम ढलते ही इस जगह पर लोग जाने तक से डरते थे। खास बात यह है कि बेलीगाड़ उस रास्ते पर स्थित है जो पुराने लखनऊ को नए लखनऊ से कनेक्ट करता है। एक समय था जब हजरतगंज में रहने वाले लोग रात को पुराने लखनऊ की तरफ जाने से डरते थे। कारण था बेलीगाड़। रोंगटे खड़े करने वाली एक सच्ची कहानी बात 1971 की है, जब लखनऊ विश्वविद्यालय के लाल बहादुर शास्त्र हॉस्टल में पढ़ने वाले 3 दोस्तों के बीच शर्त लगी कि किसमें इतनी हिम्मत है जो रेजिडेंसी के अंदर रात बिता सके। यहाँ अकेली रात बिताना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि यहाँ वो कब्रिस्तान है जिसमें 1957 की जंग में मारे गए अंग्रेजों को दफनाया गया था। सभी कब्रों पर एक एक पत्थर लगा है और पत्थरों पर मरने वाले का नाम। खैर, उन दोस्तों में से एक ने हिम्मत दिखाई और शर्त कबूल कर ली। अगले दिन सफेद रंग के कुर्ते पैजामे में तीनों दोस्त विश्वविद्यालय से निकले और नदवा कॉलेज और पक्का पुल के रास्ते से होते हुए रेजिडेंसी पहुंचे। रात के करीब 11 बजे थे। सन्नाटा छाया हुआ था। अधपक्की सड़क पर महज 1-2 इक्के पुराने जमाने में चलने वाले तांगे ही नजर आ रहे थे। तीनों दोस्त बेलीगाड़ के अंदर पहुंचे। उन दिनों बेलीगाड़ के चारों ओर बाउंड्री वॉल टूटी हुई थी, कोई भी आसानी से अंदर जा सकता था। रात के 12 बजते ही 3 में से 2 उठे और बोले, ठीक है दोस्त, हम चलते हैं, सुबह मिलेंगे। अपने दोस्त को सुनसान कब्रिस्तान में अकेला छोड़कर दोनों चले आए। दूसरे दिन सुबह उठते ही जब दोनों दोस्त रेजिडेंसी पहुंचे तो वहां दोस्त नहीं, उसकी लाश मिली। पुलिस के डर से दोनों फरार हो गए। बाद में पुलिस ने रेजिडेंसी पहुंचकर युवक की लाश को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि युवक की मौत हार्ट अटैक से हुई। हार्ट अटैक की वजह वो डर बताया गया जिसका सामना भूत के साए में वह उस रात कब्रिस्तान में नहीं कर पाया। रात को आज भी कोई नहीं जाता। लखनऊ में शहीद स्मारक के सामने एक टूटा हुआ पुराना किला है। इस किले को 1957 में अंग्रेजों ने नेस्त नाबूद कर दिया था। उस वक्त हजारों की संख्या में भारतीय मारे गए थे और सैकड़ों अंग्रेज भी। मारे गए अंग्रेजों को इसी रेजिडेंसी में दफना दिया गया था। रात को इसके अंदर जाने से आज भी लोग डरते हैं। रास्ते में मिलता था भूत। आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि एक समय था जब कोई इसके सामने से गुजरता था, उसे एक अजीब सा आदमी रास्ते में मिलता और रोक कर माचिस मांगता। अगर माचिस या बीड़ी दे दी तो वह उसके पीछे पड़ जाता था। वो और कोई नहीं बल्कि प्रेत हुआ करता था, जो कुछ दूर जाते ही ओझल हो जाता था। सफेद पोशाक में प्रेत, मारो काटो की आवाजें उसी दौर की बात है जब रेजिडेंसी के पास से गुजरने पर मारो काटो की आवाजें सुनाई देती थी। अक्सर वहां पेड़ों पर सफेद पोशाक में प्रेत लटकते हुए दिखाई देते थे। अक्सर बेलीगाड़ के पीछे लाशें पाई जाती थी। वक्त बदला पर डर नहीं, हालांकि अब समय बदल गया है। सरकार ने बेलीगाड़ को संरक्षित करते हुए चारों तरफ बाउंड्री वॉल खिंचवा दी और लाइट की व्यवस्था कर दी। अब यह रोड रात भर चलती है। तमाम रोशनी और लाइट के बावजूद लोग इस कब्रिस्तान के अंदर जाने से आज भी डरते हैं। क्या बताते हैं पुराने लोग बेलीगाड़ के बारे में 2 कहानियां लखनऊ के चौक इलाके में रहने वाले 89 वर्षीय फरहद अंसारी से बातचीत पर आधारित है। फरहद आपने जो पढ़ा उस पर शायद आपको विश्वास नहीं हुआ होगा, लेकिन फरहद अंसारी ने जो अंत में बताया उसे पढ़ने के बाद आप इन घटनाओं पर यकीन जरूर कर लेंगे। कौन था वो जो मांगता था बीड़ी बेलीगाड़ के सामने सुनसान अंधेरी सड़क पर आधी रात को बीड़ी मांगने वाले और कोई नहीं स्थानीय लुटेरे हुआ करते थे। 80 के दशक में जब पुलिस ने अभियान चलाया तो 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को पकड़ा जो रात को लोगों को डराकर उन्हें लूट लिया करते थे। कैसे हुई थी 1971 में जब युवक की मौत फरहद के अनुसार 2 दोस्त अपने जिगरी यार को कब्रिस्तान में घास पर बैठा अकेला छोड़कर चले गए। तब उसके कुछ ही देर बाद जब वो उठा तो पाया कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ा हुआ है। वो डर गया और हार्ट अटैक से मौत हो गई। सुबह पुलिस ने देखा जमीन में एक कील गड़ी हुई थी जिसमें उसका कुर्ता फंसा हुआ था। यह कील किसी और ने नहीं, उसी के दोस्तों ने जाने से पहले कुर्ते के ऊपर से जमीन में गाड़ी थी। सफेद कपड़ों में प्रेतों का राज। बाकी सफेद कपड़ों में पेड़ पर लटके प्रेतों के बारे में फरहद बताते हैं कि पास में बलरामपुर अस्पताल है, जहां हड्डी रोग विभाग से जब कटने के बाद प्लास्टर निकलता था तो लोग मजा लूटने के लिए पेड़ों पर लटका दिया करते थे। लाशें पाए जाने का राज रही बात बेलीगाड़ में लाशें पाए जाने की, तो उसके ठीक पीछे बलरामपुर अस्पताल की मर्चरी है। वहां से निकलने वाली लावारिस लाशें अक्सर वहीं फेंक दी जाती थीं।
बाद में पुलिस ने पहरा बढ़ा दिया तो लाशें फेंकने का सिलसिला बंद हो गया। सुबह में रेजिडेंसी भूत प्रेत होता है या नहीं, इसका जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसी तमाम कहानियों की वजह से बेलीगार्ड रात के सन्नाटों में हॉन्टेड प्लेस बन जाती है। लेकिन सुबह की सैर के लिए लखनऊ में इससे अच्छी कोई जगह नहीं।